हेलो। मैं हूँ चंद्रहास पटेल, इंडिया का निवासी हूँ। आज मेरे मन में एक विचार आया। मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था। यूट्यूब चैनल में मैंने रसिया का कर्लिन शहर देखा और दूसरा शहर भी देखा। देखने के पर पता चला कि वहाँ की फैसिलिटी है, वहाँ की मकान है, वहाँ की सड़क है, सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वहाँ की मकान जो है, हर मकान 4 मंजिली इमारत और लंबा सा बना हुआ है। तो वहाँ के लोग जागरूक होंगे और जागरूक ही हैं। अब यह कार्य वहाँ पर -1 सेल्सियस होते हुए भी कैसा संभव है? तो संभव बनाता है ऊर्जा और मनुष्य की मानसिकता और कार्य करने की क्षमता। तो मानसिकता क्या है? मानसिकता मतलब एक ज्ञान है। तो वहाँ के जो मनुष्य है का ज्ञान जो है डेवलप है, जो इस स्तर पर सोचता है और उस कार्य को करता है। लेकिन हम भी इंसान हैं। हमारे देश के लोग उस स्तर पर सोचते नहीं और उस कार्य को करते नहीं। तो यह कैसा संभव है? पैसे की कमी है? तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो यह सब कार्य क्या हो सकता है? फ्री में हो सकता है। तो फ्री में क्या है, कैसे संभव है? तो सबसे पहले है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा हम पैदा करें तो यह कार्य संभव है। तो ऊर्जा कैसे पैदा कर सकते हैं? तो ऊर्जा है, हम चाहें तो अभी वर्तमान में 3 तरीक़ों से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। एक तो मनुष्य के मल से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, बिजली जिसको कहते हैं। ऊर्जा मतलब बिजली। एक तो घास फूस से पैदा कर सकते हैं और एक तो सोलर पैनल से पैदा कर सकते हैं। और एक और है सोलर पैनल प्लस स्ट्रीम इंजन, उससे भी पैदा किया जा सकता है। अब ये 3 या 4 प्रकार से अगर हम ऊर्जा पैदा करें तो हमें कोरबा से जो बिजली हमें सप्लाई होती है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। और यह कार्य जो है हर गांव में, हर शहर में संभव है। तो ये होते है बिजली पैदा करने की प्रोसेस, जो हर मनुष्य आसानी से कर सकता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो किसी ज्ञानी के पास बैठो या संत के पास बैठो तो आपको ज्ञान ही मिलेगा। और उस ज्ञान का माध्यम से आप अपना डेवलप करना चाहते हो तो ये डेवलप कर सकते हैं। तो ये है ऊर्जा। ऊर्जा इतनी तरीके से ऊर्जा पैदा होगी तो कम से कम एक गांव में 10 से 15 मेगावाट बिजली पैदा होगी। और अगर हम अपने घरेलू कार्य के लिए 1 या 2 मेगावाट बिजली पैदा उपयोग करते हैं, बाकी 3 मेगावाट बिजली पैदा होगी बचेगी। उसका हम अपनी मैन्युफैक्चर जो है मकान बनाना या अन्य चीज़ों को का आविष्कार करना या बिजनेस करना, इसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सब लोगों को समान मात्रा में मिलना चाहिए। तो मकान बनाइए, क्योंकि मनुष्य की पहली प्राथमिकता होती है सबके लिए समान मात्रा में मकान। फिर अन्न उत्पादन करने के लिए बिजली पैदा किए हैं तो इससे ट्यूबवेल चला सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि भूमि में जल नहीं है, तो इसको भी हम अपने ज्ञान के माध्यम से बचा सकते हैं। क्योंकि बारिश इतनी होती है और इसका अगर हम स्टोरेज करें, क्या करें? स्टोरेज कहाँ पर? तालाब में करते हैं अभी। उस तो तालाब में बस में नहीं कर सकते, तालाब के अलावा हम भूमिगत भी कर सकते हैं। और ऐसा करने से भूमि का जल स्तर बढ़ेगा।
तो जो बिजली हमने पैदा किया था उससे ईंटें बना सकते हैं फ्री में। ईंटें से सब मिलकर हम अगर कार्य करें तो इससे मकान बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, अगर हमने बिजली फ्री में पैदा किया, ईंटें फ्री में बनाए हैं, तो मकान भी फ्री में बनेगा, जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार मेरा आइडिया है। और आइडिया क्या, ये 100% कार्य करेगा। अगर मनुष्य चाहते हैं तो 100% कार्य करेगा। मैं अकेला नहीं कर सकता या अन्य कोई अकेला नहीं कर सकता, ये सामाजिक पहलू हैं। लेकिन मेरे मन में विचार आया, मैंने इसको अपने आइडिया को यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ताकि मेरे यह आइडिया या विचार लंबे समय तक सेफ रहे और मनुष्य को ज्ञान देते रहें। मेरे पास ज्ञान है, समाज का उत्थान चाहता हूँ, पर यह कार्य अकेला संभव नहीं है। धन्यवाद।